हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू इंडिया अपडेटेड। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 3 अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस लेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल में, ताकि हम मेंस के लिए जो भी आंसर राइटिंग और एसेस में वो चीज़ों को हम अच्छे से कर सके, और प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गाइस, आज का टॉपिक है, आपने जैसा देखा है, स्ट्रीट वेंडर इन इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कोटेशन देखते हैं दिन स्टार्ट करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, ओके। इट्स वेरी सिंपल, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी बेटर देन यस्टरडे। आप जो कल थे, आज बस एक एलिमेंट ऐड ऑन कर लो, बस एक चीज़, अपने एक और मिनट को थोड़ा यूटिलाइज कर लो, कल से बेटर बन जाओ, एंड यू विल बी रीच समवेयर वेरी नियर टू योर गोल। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे। वेंडर्स के बारे में देखेंगे कि ये आखिर अभी न्यूज़ में रिसेंटली क्यों चल रहा है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप प्री का एग्ज़ाम देंगे, मेंस का एग्ज़ाम देंगे या इंटरव्यू का एग्ज़ाम देंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के सेगमेंट को लेकर आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू, ओवरऑल एक व्यू देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बहुत कम समय में ये कवरेज कर पाओ। तो इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे कि वेंडर्स के लिए कौन कौन सी स्कीम है इंडिया में, जानेंगे कि असल में वेंडर्स होते कौन है, स्ट्रीट वेंडर्स होते कौन है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में अगर आपने नहीं सुना है, इसके भी बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स एंड उसके ऊपर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली रियलिटी चेक करेंगे कि वेंडर्स की क्या स्थिति है हमारे देश में। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है अप्रॉक्स 3 लाख स्ट्रीट वेंडर अंडर अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। इसी स्कीम के बारे में, इसी स्कीम को बेस बना के हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने रिसेंटली 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोविड का इरा चल रहा है, तो कोविड के टाइम पे स्ट्रीट वेंडर्स पे भारी मार पड़ी। जब मार्केट लॉकडाउन हो गया, लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया, तो अगर जो सबसे वल्नरेबल आप कह सकते हो सेक्शन था, वो था स्ट्रीट वेंडर्स का, क्योंकि उनके पास ना कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं होती, पूंजी नहीं होती। वो हर दिन कमाने खाने वाले लोगों में से होते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो उनको टारगेट किया गया 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत जो है लोन प्रोवाइड करने की बात कही गई। ओके, इसे हम शॉर्ट में पीएम स्वनिधि स्कीम भी कहते हैं, आपने सुना होगा। और ये फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। ये सारे बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। पूछा जा सकता है कि पीएम जो स्वनिधि स्कीम है वो किसके द्वारा फंडेड है, तो आपको याद रखना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। चीज़ें मैंने अलग अलग कलर से आपके लिए कोड कर रखा है, ताकि आप यहाँ पे अपनी नोट्स बहुत आसानी से बना सके। जून महीने में इसको लॉन्च किया गया था, 2020 जून में, कोरोना वायरस के टाइम पर। और इसका जो मेन एम था वो क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल, मतलब ऐसे क्रेडिट देना था ताकि उसे जो वेंडर्स है वर्किंग कैपिटल की तरह यूज़ कर पाए। वर्किंग कैपिटल मतलब आप कह सकते हो पूंजी, वैसे ही पूंजी जो उनके लिए काम करे। वापस से उनको जो भी लॉस हुआ है, वो इन पैसों का इस्तेमाल करके जो भी लोन अमाउंट होगा, इसका अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ है। 10,000 रुपीज़ का लोन मिल सकता है। कंडीशंस के बारे में आगे भी बात करेंगे। तो स्ट्रीट वेंडर्स को ये जो भी अफेक्ट हुए थे कोविड-19 के वजह से, उन 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर एक स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम, जो कि जून में लॉन्च हुई थी। उसके अंदर ये क्रेडिट देने की बात की गई है। ओके गैस, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी है indiaupdated.org। प्लीज़ विजिट करना मत भूलिए, नीचे लिंक दी हुई है। एंड हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, तो स्कीम के बारे में बात करते हैं गैस। स्कीम कुछ ऐसा है, इसके स्ट्रक्चर फंक्शंस की अगर बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर है कि हमने एस्टिमेट ऐसा किया, हमारे देश में करीब 50 से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर है इंडिया में। हमने इस स्कीम के अंदर सिर्फ 3 लाख लोगों को कवर किया है। ओके, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से 50 से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर इंडिया में है, और इनका जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता और अहमदाबाद में। ओके गाइस, आपके सामने एक पिक्चर है, ये एक स्ट्रीट वेंडर महिला यहाँ पर बैठी है जो कि अपने संतरे को बेच रही है। तो इस तरह के 50 लाख वेंडर्स हमारे देश में है। डेटा याद करना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा आपके आंसर राइटिंग में, एस्से राइटिंग में और जीएस पेपर 3 के आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो ये स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, अभी हमने बताया, इसके अंदर 10,000 रुपये का लोन वेंडर्स को मिलेगा।
ओके, और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करने पर। राइट, बात समझ में आ रही है। ऑल स्ट्रीट वेंडर हु हैव बीन इन बिजनेस ऑन और ऑन, या इसके बाद मार्च बिफोर मार्च 24 2020, ओके, 24 मार्च 2020 तक या इससे पहले जो भी लोग वेंडिंग के काम में लगे हुए थे उनको इस स्कीम के अंदर 10,000 रुपये तक का जो है वो कैपिटल लोन मिलेगा और उनको रिवॉर्ड्स पे मिलेंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। ओके, और ये जो नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक जो फैला है इसके अंदर द सेंटर हैज़ इमार्क्ड अ स्टिमुलस पैकेज, सेंटर ने 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज है ये दिया था और नियरली टारगेट करने की कोशिश की थी 50 लाख वेंडर्स को। और अभी जो स्कीम है इसके अंदर सिर्फ 3 लाख लोगों को कवर करने की बात की गई है। चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए, हु इज़ स्ट्रीट वेंडर, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रीट वेंडर्स की आखिरी डेफिनेशन है क्या, स्ट्रीट वेंडर्स कौन है, तो जानते हैं। गैस, स्ट्रीट वेंडर्स वैसे लोग होते हैं जिनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, उन्हें हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, जो अपना बिजनेस चलते फिरते कहीं भी गलियों में पब्लिक या प्राइवेट स्पेस पर लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रीट वेंडिंग है वो अप्रॉक्स 14%, ओके, 14% नॉन एग्रीकल्चर अर्बन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री है। मतलब हमारे देश में नॉन एग्रीकल्चर अगर अर्बन अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वेंडिंग जो है, स्ट्रीट वेंडिंग है, वो अप्रॉक्स 14% कवर करता है। चीज़ों को नोट करते जाइएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स हम डिफरेंट न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और प्लीज़ ऐसे वीडियोज़ को नेक्स्ट इसके बाद पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए गैस, तो लाइसेंस जो है वो अनरियलिस्टिक है हमारे देश में। लाइसेंसिंग देखिए, आपको पहले बता दूं, किसी भी तरीके की वेंडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वैसे तो आपको पता है कि लोग जैसे ही अनएम्प्लॉयड होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, कहीं भी वेंडिंग करना शुरू कर देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉ हमें लाइसेंस चाहिए होती है। बट इंडिया में अनरियलिस्टिक जो है वो लाइसेंसिंग है। यहाँ पर लाइसेंसिंग कोई बहुत ज़्यादा लॉफुल तरीके से इम्पोज नहीं है। मुंबई की अगर एग्जांपल ली जाए तो वहाँ पर लाइसेंस देने की जो सीलिंग है वो सिर्फ 15,000 वेंडर्स की है। आप देखते हो पूरा रोड, पूरी सड़क जो है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे, जिनके वजह से स्ट्रीट पे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप गैदरिंग हो जाती है। लोग रोड सड़कों को छेक लेते हैं, रोड पर चलने की जगह नहीं बच जाती है। मुंबई जैसा शहर में 15,000 लाइसेंस देने की बात है, लेकिन एक एस्टीमेट के हिसाब से वहाँ पर 2.5 लाख वेंडर्स है। आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो 2.5 लाख वेंडर्स अगर हैं और सीलिंग सिर्फ 15,000 की है, तो रेस्ट जो लोग बच जाएंगे उन लोगों का क्या होगा। करीब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2,35,000 लोग करीब जो है वेंडर्स जो हैं वो इलीगल हो जाएंगे और वो अपने गुड्स को इलीगल तरीके से मार्केट में बेचेंगे। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि उन पे फाइन्स लग जाते हैं और एक ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होता है और एक डिस्ट्रेस आता है इस सेक्शन में, वेंडिंग के सेक्शन में। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में कि लाइसेंस जो है वो लिमिटेड लोगों के लिए दी गई है, बट वेंडर्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। सिर्फ मुंबई की बात की जाए तो 2.5 लाख वेंडर्स है और वहाँ की सीलिंग 15,000 है। इस डेटा फैक्ट्स को आप अपने आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, गैस, वेंडर्स जो है आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करने लगे हैं। इनकी ट्रेड यूनियंस है, इनका एसोसिएशन है और बहुत सारे डिफरेंट एनजीओज हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है द नेशनल हॉकर फेडरेशन, जिन्हें हम एचएफ भी कहते हैं, एनएचएफ, नेशनल हॉकर फेडरेशन। ये एक फेडरेशन है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक फेडरेशन है जिसमें 1,400 स्ट्रीट वेंडर के ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारे देश के 28 राज्यों में फैले हुए हैं। मतलब 1,400 स्ट्रीट वेंडर के ऑर्गेनाइजेशन का ये एक फेडरेशन है, द नेशनल हॉकर फेडरेशन। आप समझ सकते हैं कितने स्ट्रांग होंगे। सो द नेशनल, सेकेंड अगर हम बात करें, वो पहला फेडरेशन की हमने बात की। सेकेंड अगर हम बात करें तो द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, जिसे हम नासवी भी कहते हैं। गैस, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा जो वेंडर्स के लिए एक्ट लाने की बात की गई थी उसमें। तो जो स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 में आया, उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, नेस्वी का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने थ्रू पार्लियामेंट जो है वो
स्ट्रीट वेंडर के हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग और उनके ट्रेनिंग के लिए, जो कि कुक्ड फूड वेंडर्स होते हैं, उनके लिए इस पैंडेमिक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल भी निभाया है। और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 को पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए। ओके, चलिए द स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं कि आखिर स्ट्रीट वेंडर एक्ट जिसके बारे में अभी अभी हमने बात किया वो आखिर है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। गैस, द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 जो है वो इनेक्ट और रेगुलेट की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स को के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जो अधिकार हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश के सिटीजन्स हैं और उन्हें पूरा राइट है अपने प्रोफेशन को किसी भी तरीके से करने के लिए। तो उनके राइट्स को लीगलाइज कर, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसका इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो गाइज, लोकसभा सितंबर 6 2012 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की जो मिनिस्टर थी कुमारी सैलजा, उन्होंने 6 सितंबर 2012 में ये प्रोविज़न लाई थी एंड फाइनली 2014 में ये एक्ट जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग, ये एक्ट 2014 में पास हो गई। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स गैस बहुत वनरेबल होते हैं। इनकी राइट्स के बारे में अभी तक इंडिया में बात नहीं की गई थी, बट 2012 से 2014 तक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया है और स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में फाइनली गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको कैसे सेटल किया जाए, क्योंकि ये भी हमारे ही सिटीजन हैं और इनसे हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं बहुत डीपली, सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी बहुत डीपली रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है हमारे देश के लिए। इसको जो इसके अंदर जो एक्ट है उसमें कुछ फॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस की गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाउन वेंडिंग कमिटीज़ बनाने की बात की गई। इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट, हमारे देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टाउन वेंडिंग कमिटी बनाने की बात की गई, जो इंश्योर कर सके कि स्ट्रीट वेंडर को आइडेंटिफाई की जाए गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई, क्योंकि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हमारी जो पॉलिसी है वो टारगेटेड नहीं होगी, अफेक्टिव नहीं होगी। तो आइडेंटिफाई करने के लिए वेंडर्स को टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई, जो कि जिन्हें एकोमोडेट करना था वेंडिंग जोन्स और सब्जेक्ट टू नॉर्म्स। ओके, तो ये फॉर्मेशन की गई। गैस, तमाम चीज़ें जितनी भी सरकार द्वारा की जा सकती थी अभी की गई है, बट अगर रियलिटी चेक करें तो अभी अभी जो हमने बात किया नेशनल एसोसिएशन फॉर स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, इसके जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके डेटा की अगर बात की जाए तो पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ शहर को छोड़कर जो वेंडिंग कमेटी है, वेंडिंग कमेटी को बनाया ही नहीं गया किसी डिस्ट्रिक्ट में। आप भी किसी वेंडर से पूछना कि क्या आपके यहाँ पे कोई कमेटी है जो आपके लिए काम करती है, आपके राइट्स के लिए, कि बहुत ही आप कह सकते हो शर्मनाक बात है कि हमने तो पॉलिसीज़ बनाई, हमने एक्ट तो पास किया है, बट अकॉर्डिंग टू द वेरी रिस्पॉन्सिबल डेटा, नेस्वी ने जो डेटाज निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के टाउन को छोड़कर ज़्यादा कमिटीज़ बनाई ही नहीं गए और फाइनली स्ट्रीट वेंडर जो है वो अपने दम पर ज़िंदगी जीने के लिए इस देश में मजबूर हैं। तो ये था ओवरऑल एक ओवरव्यू वेंडर्स, इंडिया में वेंडर्स को लेके, उनके राइट को लेकर और उनके लिए जो नियम, जो लॉज हमारे पार्लियामेंट में उनको लेके। आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में एंड इवन इंटरव्यू में आपके नॉलेज को इन्हांस करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली अपने जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और इससे सीखिए। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि हम आपका समय बचा सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।